राधे राधे ऑल। वेलकम टू द सेशन। मैं नीतू अग्रवाल, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो रीडर। तो आप सबके लिए एक बहुत अच्छा मनी के रिगार्डिंग मनी के रिचुअल्स को हम किस तरह से कर सकते हैं, तो किस तरह से हम अपने लिए मनी को इनवाइट कर सकते हैं, एवरीथिंग कि हम मनी को किस तरह से इनवाइट कर सकते हैं, क्या हमारी मनी के ब्लॉकेजेस होती हैं, क्यों होती हैं, क्या क्या पर्पसेस होते हैं, तो किस किस वजह से हमारी मनी ब्लॉक हो जाती है, किस किस वजह से हमारी मनी ब्लॉक हो जाती है। तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग ड्यूरिंग दिस सेशन। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे कि क्यों, क्या के रीजंस होते हैं हमारे मनी के ब्लॉक आने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा रीजन रहता है दैट इज, जो भी हमारा रीजन रहता है दैट इज कि हमारा जो सेल्फ है ना, कि हम अपने आप को जो सेल्फ प्रिडिक्शन कहना या सेल्फ में हम कुछ भी कहना कि मेरा जो हमारा सेल्फ सिस्टम बनाया होता है कि मैं अपने आप को किस तरह से अपने लिए, कई बार हमारा बिलीफ सिस्टम किस तरह से होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम इस तरह से होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि मुझे मतलब इतनी पर्टिकुलर अमाउंट की जरूरत है, और हम यूनिवर्स को भी वही मैसेज कन्वे करते हैं कि मुझे इतनी ही अमाउंट चाहिए। तो हो सकता है यूनिवर्स ने अपने लिए आपके लिए कुछ बड़ा सोचा हो, बट द थिंग इज दैट कि हम जब यूनिवर्स को एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम के साथ मूव ऑन करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे लिए भी लिमिटेड बन जाता है। इस तरह से वो चीजें हमारे लिए काम नहीं करती जिस तरह से उनको काम करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, फिर हमारा ऑरा होता है कि हम किस तरह के लोगों के साथ बैठते हैं, किस तरह से हमारी चीजें हमारे लिए एक्ट करती हैं। तो ऑरा ऑरा होता है हमारा कि किस तरह से हमारी मैनिफेस्टेशन क्या है, हमारी सबकॉन्शियस को हमने क्या सिग्नल्स दिए हुए हैं, देर क्यों क्रिएट होते हैं मनी की, जितनी भी हमारी मनी की ब्लॉकेजेस हैं वो क्यों क्रिएट होती हैं, मतलब देर आर सो मेनी रीजंस होते हैं क्यों क्रिएशंस होती हैं। क्यों, जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारा सेल्फ जो सेल्फ का रहता है, तो उस चीज को लेके जब हम अपनी मनी को ब्लॉक कर लेते हैं, और कई बार क्या कहते हैं, कई बार हम कहते हैं कि मुझे हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है कि मैं जितने मर्जी एफर्ट्स डाल लूं, है ना, जितने मर्जी एफर्ट्स का डाल लूं, बट मेरा जो है बट मेरे को आउटकम नहीं आएगा, क्योंकि हमने मनी के साथ इस तरह का रिलेशनशिप बना लिया है कि मैं जितने मर्जी एफर्ट्स डालूं मेरे पास उसका रिटर्न बैक नहीं आना। अगर आप अपने माइंड को इस तरह से ही मैनेज करोगे तो डेफिनेटली मनी विल नॉट वर्क फॉर यू। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगर हम मनी को इस तरह से कहेंगे कि मनी का मेरे लिए मतलब मेरा बिलीफ सिस्टम ही इतना है कि हम किस तरह से मनी को कि मुझे, मैं जितने मर्जी एफर्ट्स डाल लूं तो डेफिनेटली मनी क्या होगी, आपके लिए नहीं काम करेगी। तो मनी नहीं काम करती, या क्यों नहीं काम करती, तो बहुत सारी चीजें ऐसी सी इसमें और रहती हैं कि ब्लॉकेजेस होती हैं। जो हमारी ब्लॉकेजेस होती हैं हमारी मैनिफेस्टेशंस पावर की, मैनिफेस्टेशन जो मैंने बहुत बार अपने सेशंस में पहले भी बताया है कि जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करती हैं, बट द थिंग इज दैट कि हमारा मैनिफेस्टेशन करते हुए हम किस थॉट प्रोसेस के साथ जाते हैं कि अब मेरा जो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरह से है कि मैं अगर मैनिफेस्टेशन कर भी रहा हूँ तो ये मेरे लिए काम नहीं करेगी। तो जिस तरह से हमारी मैनिफेस्टेशन रहती है, जिस तरह से हमारा थॉट प्रोसेस रहता है, हमारा सबकॉन्शियस को जो सिग्नल, क्योंकि जो हम अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हैं, चाहे वो जाने में दें चाहे अनजाने में दें, तो हमारी जो एक्टिविटीज है वो उसी तरह काम करती हैं। कई बार हम ऐसे ऐसे सिग्नल्स देते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि यूनिवर्स हमारे लिए उन चीजों को किस तरह से अट्रैक्ट कर लेता है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि कई बार मैंने बहुत बार सुना है या मतलब देखा भी है, इनफेक्ट मेरे साथ खुद भी अप्लाई हुई हैं ये सारी चीजें। तो होता क्या है कि ये होता है कि हम लोग कहते हैं ना कि मतलब हम जो चीजें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, है ना, कई बार हम ऐसे कहते हैं कि मेरी कहीं पे भी शादी हो जाए बट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट आई डोंट वांट टू गो, मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस होता है या कुछ होता है, तो इस तरह से हम मनी मतलब अपने माइंड में मैनिफेस्ट करते हैं कि मुझे उस जगह पे नहीं जाना, मुझे कहीं पे भी मेरी शादी हो जाए बट मुझे वहां पे नहीं मेरे को शादी करवानी। बट द थिंग फाइनली होता क्या है, फाइनली होता है कि हम लोग फाइनली होता क्या है, फाइनली होता है कि हम लोग जहाँ पे
नहीं करवाना चाहते होते, वहीं पे हमारी शादी हो जाती है। तो मैंने बहुत बार ऐसी चीज़ें देखी हैं कि कई बार ना मतलब हर कोई ऐसे ही कहता है कि मैंने बोला था कि मेरे साथ ऐसा ना हो और पर्टिकुलरली मेरे साथ वैसा ही हुआ है। तो दिस इज़ द ओनली क्या है कि हम अपने सबकॉन्शियस को किस तरह से सिग्नल कर रहे हैं। तो अगर अपने सबकॉन्शियस को हम जाने-अनजाने कई तरह मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम जाने-अनजाने में नहीं चाहते हुए भी हम वो चीज़ों को कर देते हैं। तो इसी तरह से मतलब ये तो हो गया कि हमारा सबकॉन्शियस किस तरह से, हमारी मैनिफेस्टेशन पावर किस तरह की है। क्या हम अपने मैनिफेस्टेशन में इस बिलीफ सिस्टम के साथ काम करते हैं कि मैं एफर्ट्स डाल भी लूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम ऐसी मैनिफेस्टेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट मंथ करी थी और मुझे कोई भी रिटर्न नहीं आई है। तो जब आपका पहले ही बिलीफ सिस्टम ऐसा-सा बना हुआ है कि मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, तो बट मुझे इसका रिजल्ट नहीं आया, तो डेफिनिटली इट विल नॉट वर्क फॉर यू, क्योंकि जो भी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इट वर्क्स ओनली ऑन आवर सबकॉन्शियस, कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस को पहले ही ये थॉट प्रोसेस देके चलेंगे कि मेरे लिए ये चीज काम नहीं करेगी, तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क फॉर यू। तो ये चीजें इस तरह से नहीं होती जिस तरह से हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है, अपनी इच्छाओं को मानना। जब हम अपनी इच्छाओं को मारते हैं, है ना? कि क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को दबा के हम सामने वाले की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं ना? तो जब हमारे साथ इस तरह का कोई सिस्टम हम फॉलो करते हैं, तो डेफिनिटली क्या होता है, हम जैसे मैंने पहले भी बताया है कि क्या होता है, हम लोग जो हम अपने आप को इम्पोर्टेंस जब नहीं देते हैं, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देना इज़ हमारा सूर्य देवता जी, है ना? तो जब हम अपने इस तरह से सूर्य देवता जी को, अगर हम अपनी इच्छाओं को या अपनी विशेज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो डेफ़िनिटली क्या होगा, हम अपने सूर्य देवता जी को ख़राब कर रहे हैं। और सेकंडली विशेज़ क्या होती हैं, विशेज़ हमारे वीनस होता है, तो इस तरह से हम जाने-अनजाने में क्या करते हैं, अपनी अपने वीनस को और अपने सूर्य देवता जी को ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि मैंने मतलब ये भी होता है कि हम लोग इस चीज़ को कि किस तरह से हम ये चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में अपनी क्लासेस में करेंगे, कि किस तरह की मैनिफेस्टेशंस, क्योंकि मैं क्या करूँगी मतलब मैं आप लोगों के साथ आपकी जो भी है वो ब्लॉकेजेस को भी रिमूव करवाऊँगी, कि आपकी मनी अगर कहीं पे रुकी हुई है, तो वो ब्लॉकेजेस क्यों होती हैं, किस तरह के ऑरा में हम लोग बैठते हैं, जिस तरह के ऑरा में हम लोग बैठते हैं, उन्हीं लोगों का उन्हीं उसी तरह के हम बन जाते हैं। आप देखोगे कि अगर आपके आस-पास अच्छे लोग रह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप लोगों का जो माइंडसेट है, तो उनकी तरह बड़ी सोच के साथ आप लोग मूव ऑन होएँगे। अगर आप अपने से छोटे लोगों के साथ रह रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपका जो माइंडसेट है, इंस्टेड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स आप डाउनवर्ड आना शुरू कर देंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जो हमारी मनी के अबंडेंस को रोक देते हैं, ठीक है? तो मनी है क्या? मनी ये नि क्यों हम कहते हैं कि मनी, मैंने इतनी बार बोला कि मनी स्टेबल नहीं रहती। मनी की ऐसा सिस्टम है, स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि मनी क्या, जो लक्ष्मी माता जी है वो क्या है? चंचल है ना? तो चंचल हैं, जितना इसको मूव ऑन करते जाएँगे उतना ये लौट-लौट के हमारे पास वापस आती है। कई बार मैंने देखा है क्या होता है कि हमारे साथ क्या होता है, हम लोग जो बहुत ज़्यादा सेविंग्स करते हैं, है ना? अपने पे स्पेंडिंग नहीं करते हैं और इवन अपने लिए सेविंग कि मुझे अपने फ्यूचर को सिक्योर करके रखना है। वो क्या कर रहे हैं कि मुझे अपने फ्यूचर को सिक्योर करके रखना है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपने पे करंटली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी अपने पे करंट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो फ्यूचर के लिए सेव करते जा रहे हैं, सेव करते जा रहे हैं, सेव करते हैं, और फाइनली होता क्या है कि उनका जो सेविंग्स है वो कहीं न कहीं कोई एक्सीडेंट्स पे, उनका कुछ मतलब मेडिकल इश्यूज़ के ऊपर कम सम हो जाएगा, या फिर उनको कहीं न कहीं उनको कुछ लीगल आ जाएगा एक्शन, मतलब जिसमें वहाँ पे उनको जितना चाहते हुए भी उनको वो चीज़ क्या करनी पड़ती है, स्पेंड करनी पड़ती है। तो इस तरह से जो होती हैं वो मनी की हमारी ब्लॉकेजेज़ हो जाती हैं। तो इस तरह की ब्लॉकेजेज़ को किस तरह से हम लोग दूर कर सकते हैं? ऑल दीज़ वी विल लर्न इन द क्लासेस, ठीक है? तो इसमें बहुत वास्ट चीज़ें रहती हैं कि मनी की ब्लॉकेजेस को हम किस तरह से, अभी नेक्स्ट आता है कि हमें मनी चाहिए क्यों? मनी हमें अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए चाहिए, हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छी, ताकि हमारी जो मनी है उससे हमें मतलब हम लोगों को भी तो ये है ना कि हम लोग भी अच्छे-अच्छे लोगों के साथ जुड़ें। तो जितना हम लोगों का कनेक्शन एक-दूसरे के साथ, कैसे हम लोग एक-दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, तो ऑल दीज़ आर थ्रू द
मनी हमारे लिए क्या-क्या हमारी डिज़ायर्स को, बेसिक नेसेसिटीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए चाहिए कि मनी मेरी फ्रेंड है, मैं मनी को इम्पोज़ नहीं कर रहा हूँ या मनी मेरे को मतलब ज़बरदस्ती नहीं है। जितना आप मनी के साथ फ्रेंडली बिहेव करोगे कि उसको जितना उसको ईज़ी टू मूव ऑन करेंगे, उतना मनी आपके पास घूम के वापिस आएँगे, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो या कुछ भी? मनी में हमारी ब्लॉकेजेस क्यों होती हैं? अगर आपका कोई मतलब पेमेंट रुक जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो क्यों हो जाती है? तो ये सारे क्या होते हैं, हमने हमारे खुद की क्रिएट की हुई इतनी सारी ब्लॉकेजेस हैं, जिसको हम अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं और बाद में हम इन चीज़ों से फ्री नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से मनी की बहुत सारी रहती हैं चीज़ें कि किस तरह से हम अपने लिए मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम मनी के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा बना सकते हैं, अपनी डिज़ायर्स को क्यों मतलब किस तरह से एनहांस कर सकते हैं कि वो हमारी डिज़ायर्स को कंप्लीट करें, है ना? तो बहुत सारे मनी की ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मैं सिंपली क्या कहती हूँ कि अगर आपको मनी इनवाइट करनी है, तो भी आप अपनी मनी मुद्रा को यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड अवर मनी मुद्रा। ये हमारा मतलब ये गुरु देवता जी रहते हैं, ये हमारे शनि देवता जी रहते हैं और ये हमारे शुक्र देवता जी रहते हैं। तो दिस इज़ अवर मनी मुद्रा। तो आप अपनी मनी मुद्रा को एक्टिव करके तो अगर मैं दिन में आप श्रीम, 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 श्रीम इस एक्टिविटी के साथ भी करोगे तो डेफ़िनिटली क्या है, जो मनी है आपके पास ज़रूर कम बैक करेगी। कि कहीं न कहीं से आपके रिसोर्सेज़ ज़रूर खुल मतलब आपके रिसोर्सेज़ अगर आपकी कोई ब्लॉकेज है, आपका कहीं पे धन रुका हुआ है, अगर आपको लोन की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ड्यूरिंग मतलब हम 10 डेज़ ये क्लासेस में मतलब साथ में रहेंगे, तो हम इनको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? तो जो ये हमारी क्लास है, तो इसमें मैं आपके लिए क्या-क्या लेके आई हूँ, मैं आपकी मनी से रिलेटेड ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए बहुत सारी ऐसी रिचुअल्स दी हैं, क्योंकि हमारी 2 टू 3 डेज़ में हम मनी को किस तरह से जो हमारी ब्लॉक्ड मनी है, उसको हम किस तरह से अपने लिए रिमूव करेंगे, तो ये सारा हम डिटेल में देखेंगे, मतलब स्टडी भी करेंगे और प्रैक्टिकली भी करेंगे कि हम किस तरह से अपनी मनी की ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी ब्लॉकेजेस रिमूवल करेंगे, फिर हम मनी को इनवाइट करेंगे, मनी से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग करेंगे। तो इसमें हमारे क्या-क्या आएगा, मनी एंड वास्तु कि कौन-सी डायरेक्शन आपकी मनी की वास्तु के साथ रिलेटेड है, तो बहुत डिटेलिंग में मनी एंड वास्तु रहेगा। मनी एंड न्यूमरोलॉजी रहेगा, मनी एंड फेंग शुई रहेगा, मनी के साथ टैरो कि टैरो के कौन से स्पेल्स ऐसे रहते हैं जो हम अपने मनी की रिचुअल्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है? मनी एंड टैरो रहेगा, फिर उसके बाद मनी से रिलेटेड बहुत सारी इनवाइटिंग स्टॉक रहेगा, उसको बैनिशिंग स्टॉक रहेगा, मनी से रिलेटेड किस तरह से हमारा इनवाइटेड स्टॉक रहता है और किस तरह से बैनिशिंग स्टॉक रहता है, तो वो सारा कुछ रहेगा। फिर उसके बाद हमारे पास रहेगा मनी की टी रहेगी, मनी से रिलेटेड स्पाइसेस रहेंगे, मनी से रिलेटेड प्लांट्स रहेंगे। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, होपनो रहेगा मनी से रिलेटेड कि होपनो किस तरह से हमारे लिए काम करता है और मनी का मोजो बैग, मनी का स्पेल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी ड्यूरिंग दिस दीज़ क्लासेस वी विल नॉट डू, ठीक है? तो इसमें जो रहेगा मनी से रिलेटेड सिज़ल्स रहेंगे, कैंडल रिचुअल्स रहेंगे, मनी से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग मतलब मनी सॉल्ट होएगा, मनी बाथ होएगा, ठीक है? मनी का ऑयल होएगा, डायमंड ऑयल होएगा, इवन आपके पास मनी से रिलेटेड गोल्ड ऑयल भी होएगा। मतलब एवरीथिंग सिल्वर, गोल्ड और डायमंड आपका सारा मतलब इस तरह से मनी से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग वी विल डू इन अ डिटेल। ठीक है? मनी की ईएफटी, मनी की रेकी, मनी एस्ट्रोलॉजी, मनी न्यूमरोलॉजी, पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजिकल यंत्रा, जो कि वो सिर्फ आपके अपने पर्सनल डेट ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर आपके पास होगा। उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि उसको कोई मतलब दूसरा पर्सन नहीं यूज़ कर सकता और दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर यू पीपल ओनली कि जो भी ये सेशंस जॉइन मतलब क्लासेस जॉइन करेगा, ये जो है उनके लिए होएगा। मनी एंड मिरर, मनी एंड लॉकर कि आपका लॉकर कौन-सी डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपका उस डायरेक्शन में नहीं है, तो आप उसको किस तरह से उसमें चेंजेस करके आप अपने लिए मनी को इनवाइट कर सकते हो। मनी एंड मिरर
कि मनी को अगर हम मिरर का इम्पैक्ट किस तरह से दे सकते हैं, किस तरह से हम अपनी मनी को डबल कर सकते हैं। तो मिरर का इम्पैक्ट क्या होता है, ये चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? कि जब भी हम मैनिफेस्टेशंस करते हैं, जहाँ पे भी आप अपनी वैल्यूएबल चीजें रखते हो, इट कैन बी आइदर योर कैश, हार्ड कैश हो सकता है, योर गोल्ड हो सकता है, योर वैल्यू मतलब सिल्वर हो सकता है, जो भी आप ज्वेलरी वेयर करते हो, तो इट कैन बी एनीथिंग। तो जब भी आप किसी को भी किसी मतलब रखते हो, तो उसके अगर आपने उसको किसी बॉक्स में रखा हुआ है, तो आपको उसमें क्या करना है, अगर आपने मनी को बॉक्स में रखा हुआ है, तो आपको जो भी बॉक्स में रखा हुआ है, इवन आई प्रेफर टू डू दिस रेमेडी इन लॉकर्स ऑल्सो, दोज हु आर और मतलब एवरीवन इज हैविंग लॉकर, आई थिंक आज के टाइम पे तो सबके पास ही होता है। तो जो लॉकर्स भी ऑपरेट करते हैं, तो उनके लिए भी ये मैं कहूंगी कि वो लोग क्या करेंगे कि आपको जौन से भी साइज का आपका जो भी बॉक्स है, मतलब किसी भी साइज का जो भी बॉक्स है, आपको लॉकर के ऊपर लगाना चाहिए एक मिरर, ठीक है? लॉकर को अगर आपका लॉकर बाहर की तरफ खुलता है या किस तरफ खुलता है, तो आपको उस लॉकर के ऊपर क्या लगाना है, मिरर लगाना है। तो वट हाउ इट विल इम्पैक्ट, सबसे बड़ी बात कि ये कैसे इम्पैक्ट करेगी। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जब आप अपनी मनी को अब जब आप अपने मनी को लॉकर में या किसी डिब्बे में रखते हो, तो वो क्या है, उसमें उसकी इमेज दिखाई देगी, है ना? तो इमेज जब हम देखते हैं कि जब किसी चीज की इमेज दिखाई देती है, जब हम मिरर में भी अपने आप को देखते हैं, मल्टीपल मिरर्स होते हैं या उसमें हम देखते हैं, तो वो हमारी चीज अगर सिंगल मिरर वाला है, तो उसमें हमारी चीज क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर एक कंसेप्ट ऐसा डाल दिया है, जिससे हमारी मनी जो है वो मिरर, वो ऑलरेडी हमारी जो मनी है, जो भी हमारे एसेट्स हैं, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ मतलब ज्वेलरी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो वो सारी क्या हो चुकी है, ऑलरेडी डबल हो चुके हैं। तो इस तरह से जो ये मतलब मिरर का हमारे में फिर आगे डिपेंड करता है कि आपका मिरर कौन सी डायरेक्शन में लगाओगे, क्योंकि साउथ में लगाओगे कि नॉर्थ में लगाओगे, ईस्ट में लगाओगे कि वेस्ट में लगाओगे। तो देयर आर अदर मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इसके साथ बहुत सुंदर मतलब वंडरफुली काम करता है, ठीक है? तो ये जो फिर इसके बाद मैं आपको बता रही थी मनी एंड ईएफटी। ईएफटी एक ऐसी टेक्निक है, ईएफटी मतलब आपकी जो ये क्लास है ना, इट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मनी से रिलेटेड, अगर आपका कुछ रह भी जाएगा तो डेफिनेटली आई विल ऐड इट। अगर आप लोगों के माइंड में होगा कि मेरे पास मेरी ये क्वेरी है, तो डेफिनेटली वी कैन मतलब आई विल ऐड दैट इन द कोर्स, ठीक है? तो अभी उसमें क्या रहता है कि मनी एंड ईएफटी होता है, तो हमारी ब्लॉकेजेस जैसे मैंने बताया, तो ईएफटी एक ऐसी अच्छी इतनी अच्छी टेक्निक है ना, चाहे इसको एज ए हेल्थ के लिए भी हम यूज करते हैं, एज ए मतलब रेमेडीज के लिए भी, ब्लॉकेज के रिमूवल करने के लिए भी यूज करते हैं, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। तो वो मनी की ईएफटी कैसे की जाती है, आई विल टीच यू दैट इन प्रैक्टिकली इन द क्लासेस, कि किस तरह से हम मनी की क्या फॉर्मेशंस देते हैं, किस तरह कौन से पॉइंट्स के ऊपर इनको टैपिंग रहती है। ईएफटी इज अ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक रहती है। तो दिस इज अ टैपिंग टेक्निक। तो टैपिंग से हम अपनी डिसीजेस को भी रिमूव कर सकते हैं, अपनी जो हमारी मनी है उसकी ब्लॉकेजेस को भी रिमूव कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर। अगर आपके बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो अगर आपको अच्छे से मतलब नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं, तो आप उसके लिए भी ईएफटी टेक्निक को यूज कर सकते हो, ठीक है? तो फुल मून डे, न्यू मून डे, इसमें कौन सी रिचुअल्स हम कर सकते हैं, तो किस तरह से हमें ये रिचुअल्स करनी है, तो देर आर सो मेनी थिंग्स मतलब जो हमने करनी है इसमें, ठीक है? इसमें यूनिक सिंबल्स, जिबू सिंबल, हुडो, फेंगशुई, मनी के ब्लॉक्स, कि मनी के ब्लॉक्स कब होते हैं तो क्यों होते हैं, ठीक है? आपको आपका पर्सनलाइज मनी यंत्र, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है? तो फिर उसके बाद मनी एंड स्पाइसेस, कि कौन से स्पाइसेस को यूज करके हम अपने लिए मनी की ब्लॉकेज को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर लॉन है ना, तो लॉन अगर आपके ऊपर ऑलरेडी लॉन है और आप उस कर्जे को मुक्त करना चाहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप सूर्य देवता जी में जो रेड चिली की फ्लेक्स होती हैं, उसमें जो दाने होते हैं, जो रेड चिली फ्लेक्स के मतलब दाने होते हैं, जो बीज होते हैं जो रेड चिली के, तो आप उसके नाइन नाइन सीड्स आप डाल के अगर सूर्य देवता जी को जल देना शुरू करोगे डेली, तो आपकी वो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगे। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस की, हमारे स्पाइसेस में सिनेमन रहता है, स्टार एनिस रहता है, तो बहुत सारे, इवन नटमेग रहता है। तो नटमेग का क्या पर्पस है, स्टार एनिस का क्या पर्पस है, सिनेमन का क्या पर्पस है, we will do all these
कि अगर ब्लैक पेपर हमने यूज़ करनी है तो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो वी विल डू ऑल दिस क्या है इन द डिटेल इन द क्लासेस। तो मतलब ये ईच एंड एवरीथिंग इट विल कवर। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देंगे। तो श्री यंत्र को किस तरह से आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो, किस तरह से आप श्री यंत्र को चार्जिंग कर सकते हो, तो क्या-क्या इसका मतलब रहता है, ठीक है? मनी एंड एंजल्स कि हमारी जो एंजल्स होती हैं, क्योंकि हर तरह की एंजल्स होती हैं। एंजल्स हमारी हेल्थ को भी क्योर करती हैं। एंजल्स जो हैं हमारे, क्योंकि एंजल्स एक ऐसी ब्लेसिंग्स है जो हर टाइम हमारे आसपास प्रेजेंट होती हैं। इट कैन बी आप लोग जब कभी मतलब आप लोगों ने मेडिटेशन करी है कि नहीं करी, आई डोंट नो। तो जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो जब भी तो उस टाइम पे क्या रहता है कि हमें सामने से सिग्नल्स मिलते हैं। जो ये सिग्नल्स हैं आपको कई बार हम देखते हैं हमारे ऑरा में एकदम से कुछ अच्छी सी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। तो दीज़ आर सिग्नल्स। कोई बटरफ्लाई आपके पास आके आपको बहुत अच्छे तरह से मतलब आपको इम्प्रेस कर रही है, या कुछ है, कोई बटरफ्लाई आपको एकदम से अट्रैक्ट कर रही है कि नहीं थी तो अभी आपके साथ है ना। तो कई बार क्या होता है फेदर्स की फॉर्म में कि हमें बिकॉज़ फेदर्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज़ अ गुड लक साइन है ना। तो क्या होता है जब हम चलते हैं तो किस मुझे मुझे फेदर मिला है ना। तो दीज़ आर द गुड लक साइन्स कि किस तरह से हम अपने लिए इस साइंस को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है? तो स्विच वर्ड्स, बहुत सारे स्विच वर्ड्स मनी से रिलेटेड सारे के सारे स्विच वर्ड्स, इटालियन स्विच वर्ड्स भी मिलेंगे आपको, वैदिक स्विच वर्ड्स भी मिलेंगे, इवन एनर्जी सर्कल्स भी मिलेंगे। तो किस तरह से हम इनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने लिए इनकी मतलब जो भी है तो किस तरह से एंजल्स हमारे लिए हेल्पफुल रहती हैं, एंजेलिक गाइडेंस रहेगी। वाटर की मैनिफेस्टेशन बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक रहती है, वाटर मैनिफेस्टेशन रहती है, 5/55 की मैनिफेस्टेशन रहती है, 369 की मैनिफेस्टेशन रहती है। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो हम ड्यूरिंग मैनिफेस्ट हम ब्लॉकेज सबसे पहले हम ब्लॉकेज रिमूवल करेंगे। ब्लॉकेज रिमूवल के लिए हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे अपनी नेगेटिविटी रिमूवल लेटर लिखेंगे कि मनी की जो नेगेटिविटी रिमूवल लेटर है उसको लिखेंगे। फिर हम मनी के लिए पॉजिटिव वाली लेटर भी लिखेंगे जिसको हम लव लेटर भी बोलते हैं, तो दैट विल हम वो भी हम लिखेंगे। तो इस तरह से हम मनी से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, मनी टी, मनी बाथ, मनी ऑयल, मनी सॉल्ट और मनी से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फेंग शुई, एवरीथिंग वी विल डू इन द क्लासेस। तो इसमें बहुत सारा अभी इतना ही नहीं, आप लोगों को इसके साथ मैं क्या दे रही हूँ, इसके साथ मैं आपको 5 कैंडल्स फ्री दे रही हूँ। इस कोर्स के साथ आप लोगों को 5 कैंडल्स फ्री दे रही हूँ। और वो कैंडल्स क्योंकि अभी हम पितृपक्षा की रेमेडी भी करेंगे। मेरी पीपीटी पता नहीं कहाँ चली गई है, तो अभी मैं आपको पीपीटी नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो इस तरह के हमारे पास कैंडल्स, दीज आर रेडी टू यूज कैंडल्स, ठीक है। तो ये दिस इज राजयोगा कैंडल, ये जो रहती है दिस इज राजयोगा कैंडल, दिस इज माय पेंटाकल कैंडल, दीज आर सेल्फ मेड कैंडल्स एंड टोटली चार्ज्ड कैंडल्स, ठीक है। तो ये राजयोगा कैंडल, दिस इज पेंटाकल कैंडल, फिर मैं आपको एक स्टार कैंडल देने वाली हूँ, ठीक है। अभी इसके साथ मैं आपको दूंगी रोज कैंडल। तो पैक ऑफ 5 कैंडल्स यू विल रिसीव, ठीक है। 5 कैंडल्स का आपके पास पैक रहेगा। इवन एक मैं आपको ब्लैक कैंडल दूंगी दैट इज फॉर नेगेटिविटी रिमूवल कैंडल। तो पैक ऑफ 5 कैंडल्स आपके आपको डिलीवर होगा। और साथ में आपके क्या मिलेगा, क्या मिलेगा साथ में इसके, आपको नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल जो कि बहुत ही वंडरफुली काम करता है, दैट इज ऑल्सो चार्ज्ड वन, कि जो वो भी है वो भी बहुत अच्छे से चार्ज्ड है। और और जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो जूम पे लाइव रहेंगी, या वन वे इंटरेक्शन नहीं होगी, उसमें टू वे इंटरेक्शन रहेगी। एवरीथिंग वी विल मतलब you people will get in a abundance कि we are in abundant zone and you people will really feel कि really you are in an abundant zone, कि आप लोगों को सच में लगेगा कि we are really in an abundant zone। तो इससे अच्छा ऑफर, क्योंकि अभी इतना ही नहीं, इतने जैसे जब हमारी ये क्लासेस रहेंगी तो उसमें हमारे पास क्या रहेगा, पितृपक्ष रेमेडी, जो कि हम सिर्फ साल में एक बार कर सकते हैं। तो डोंट मिस दिस क्लास, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि पितृपक्ष की रेमेडी में क्या रहता है कि 10 दिन की 15 दिन की हमारी पितृपक्षा रेमेडी है, जो कि 17 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पितृपक्षा, ठीक है। हमारी क्लासेस जो हैं वो कल से स्टार्ट हो रही हैं। तो क्लासेस जो कल से स्टार्ट हो रही हैं दैट इज 5 o'clock पे हमारी शाम की क्लास रहेगी, 5 बजे की क्लास रहेगी। और इसमें क्या है कि
5 बजे हम लोगों की क्लास रहेगी और ड्यूरिंग पितृपक्षा हम वो रिचुअल टुगेदरली करेंगे, क्योंकि कल हो गई है हमारी 10th। तो 10th से हमारी क्लासेस होंगी, तो 10 to 20 हमारी क्लासेस चलेंगी। 10 days की ये क्लास है, तो 10 to 20 तक हमारी ये क्लासेस चलेंगी। और 17 से हमारे पितृपक्ष शुरू हो रहा है, और पितृपक्षा की रेमेडी जो कि इतनी अच्छी है और इतनी वंडरफुल है, लास्ट 3 साल से मैं ऑलरेडी ये कैंडल रिचुअल अपने स्टूडेंट्स को भी करवा रही हूँ और उनको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो एवरीवन इज गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम दिस सिचुएशन। मतलब इसमें पितृपक्ष में होता क्या है, पितृपक्ष में आपके चार्ट में पितृदोषा है कि नहीं है, तो किस तरह से हम अपने चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने लिए मतलब पितृदोष कंसीडर कर सकते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी पितृदोषा के लिए कि क्या आपके पितृदोषा है कि नहीं है। तो मैं न्यूमरोलॉजिकली आपके चार्ट को देख के आप लोगों को बताऊंगी कि आपके चार्ट में पितृदोष है कि नहीं है। ठीक है, तो एवरीथिंग will be live and two-way interaction it will be, and because it's a webinar तो that's why it's a one-way interaction। तो उसमें आपका बहुत अच्छे से बहुत सब कुछ आपको पीडीएफ भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और इवन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। Any query anyone has, then you can type or raise your hand। टाइमिंग क्लासेस का 5 o'clock ही रहेगा, तो इट डिपेंड्स कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो जो नेगेटिविटी रिमूवल हो है, इट्सेल्फ कोर्सेज ₹1000, कि अगर आप उसको अकेला लेने, अच्छा मैंने प्राइस तो बताया ही नहीं क्लास का। ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम रिमाइंड करवाने के लिए। तो अभी क्या है, तो जो ये कोर्स है, तो क्योंकि ये कोर्स क्या है, 8999 इसकी कोर्स की फीस है। बट जो वेबिनार ऑफर है कि ड्यूरिंग वेबिनार जो भी ज्वाइन करेगा तो उसको जो ये क्लासेस है, वैसे भी मतलब इसका जो क्या, जैसे कल से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो जो ये ऑफर है दैट इज फॉर ₹1,999। तो 1,999 इज नॉट दैट मच ऑफर कि आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा ये ऑफर। ठीक है, तो अभी आप लोग इसका, आपका जो आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट है दैट यू मतलब आप लोग इसकी जो पेमेंट है, यू कैन डू दैट पेमेंट ऑन 911। लेट मी, तो आप लोग जो इसकी पेमेंट है, यू कैन डू दिस, इसकी भी जो भी पेमेंट है, तो 9115502959। ठीक है, 11550299। ठीक है, इस नंबर पे आप अपनी पेमेंट करवा सकते हो, जी पे, गूगल पे, वट एवर यू वांट टू बी, दैट कैन बी 91155029। और जो आपको स्क्रीनशॉट है वो आपको इस नंबर पे भेजना है, 9988342959। ठीक है, तो बहुत अच्छी, क्योंकि जो हमारी कैंडल रिचुअल्स हैं वो भी हम टुगेदरली करेंगे। ठीक है, तो वो भी हम टुगेदरली करेंगे और बहुत सारी चीजें हम इसमें बहुत डिटेलिंग में हमारी ये क्लास रहेगी। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन क्लास। तो वेबिनार ऑफर है 1999 का, और जो गिफ्ट्स हैं वो जो आज ही अपने लिए रजिस्टर करवाएगा उनको ही मिलेंगे, अदरवाइज दिस इज अर्ली बर्ड। ठीक है, ऑफर, तो डोंट ट्राई टू बी मतलब मिस इट। ठीक है, तो अभी किसी की क्वेरी है तो यू कैन पुट इन क्वेरी सेशन और यू कैन रेज योर हैंड। एनीवन, एनी क्वेरी? मैम 1 सेशन ही रहेगा, सिंगल सेशन बाय 5 PM। कोशिश मतलब डिपेंड करता है कि किस तरह, अगर आप लोगों के अकॉर्डिंगली या कुछ भी, वैसे कोशिश रहेगी कि हमारा 1 hour की क्लास रहेगी। इट विल बी ऑफ 1 hour क्लास। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा।
रिकॉर्डिंग्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, आप कभी भी उसको खोल के कभी भी आप अपनी क्लासेस में क्या कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। जब भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आएगी तो आप उन प्रॉब्लम्स को, उसको प्रॉपर टाइटली मेंशन रहेगा कि इसमें ये वाली रेमेडीज हम कर रहे हैं, इसमें ये रेमेडीज, इट्स मतलब 100% मनी से रिलेटेड आपकी 100% प्रॉब्लम, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, जो अगर मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रही हैं तो मनी से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, मतलब आप लोगों को इसमें बहुत डिटेलिंग में आपको मिलेगा सारा कुछ। ओके। एनी क्वेरी, एनीवन एल्स? मैम पेटीएम नंबर 9115502959, ठीक है। तो मैं अभी इसका जो कोर्स कंटेंट है आई विल श्योर, अच्छा वो तो मेरे पास अभी इसमें पड़ा होगा, लेट मी श्योर दैट कोर्स कंटेंट। क्योंकि एक्चुअली ना वो उसमें ना पीपीटी, आई डोंट नो कहाँ गई इसकी पीपीटी। तो ये है हमारा कोर्स कंटेंट। तो दिस इज अवर कोर्स कंटेंट, रिलेशनशिप विद मनी, कि हमारा मनी के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है। अगर हम लोग कई बार कहते हैं कि मेरा मनी के साथ ऐसा सा ही रिलेशनशिप है, जो आपकी वो नेगेटिव थॉट है ना, उस थॉट प्रोसेस को हम टोटली बदल देंगे और आप लोगों को एग्जैक्टली क्लासेस में ही रिजल्ट आएंगे ड्यूरिंग द वेब, मतलब क्लासेस के थ्रू ही आपको उस टाइम पे आपको रिजल्ट्स आएंगे कि हाँ, यू हैव अट्रैक्ट अबंडेंस एंड यू आर इन अबंडेंट जोन, ठीक है। योर रिलेशनशिप विद मनी, रिमूवल ऑफ मनी ब्लॉक्स, मनी एंड फेंग शुई, मनी एंड वास्तु रिलेशनशिप, मनी एंड न्यूमरोलॉजी, मनी एंड एस्ट्रोलॉजी, वैदिक मनी मनी रिचुअल्स, की वैदिक रिचुअल्स कौन सी होती हैं तो पर्टिकुलर, तो वो सारी की सारी हम क्या करेंगे इसमें डिटेल में करेंगे कि वैदिक मनी रिचुअल्स क्या होती है। मनी कैंडल स्पेल, कि अगर आपकी मनी कोई रुकी हुई है उस तरह से भी मैं आपको स्पेल करना बताऊंगी, और अगर आपको कोई मनी इनवाइट करनी है तो उस तरह से भी मैं मनी का कैंडल स्पेल बताऊंगी। मनी सीजल, कि अगर आपकी ब्लॉक्ड मनी है तो उसको किस तरह से आप उसके लिए कौन से सीजल यूज करोगे, और अगर आपने अपने लिए कुछ मनी को इनवाइट करना है तो उस टाइम पे आप अपने लिए किस तरह से मनी की सीजल्स को। बट आप देखो कि आपके पास जो ये कोर्स है ना, आपके पास सब कुछ लेके आ रहा है, मनी की सीजल्स भी लेके आ रहा है, टैरो कार्ड भी लेके आ रहा है। तो अभी दिखाती हूँ। तो मनी की सिजल्स की किस तरह से सिजल हमारे लिए काम करती है, और जो हम मनी को अपने लिए अट्रैक्ट करना है तो वो किस तरह से हमारे लिए काम करेगी, ठीक है। मनी टी, कि कौन सी अर्ली मॉर्निंग हम किस तरह से अपने लिए, या ड्यूरिंग द डे टाइम, या किस तरह से हम अपने लिए मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, दैट इज मनी टी। मनी बाथ, कि हमें कौन सा क्या चीज यूज करनी चाहिए जिससे जो हमारा मनी के लिए बात हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है मनी सॉल्ट, मनी का सॉल्ट जो भी हम मतलब किस तरह से हम अपनी मनी के सॉल्ट को यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे। तो इवन मतलब आपके आपको मैं इसमें नेगेटिविटी रिमूवल सॉल्ट भी बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी मनी की ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। मनी ऑयल, कि मनी का ऑयल किस तरह से बना सकते हो, ठीक है। मनी के स्विच वर्ड्स, ओपनिंग ऑफ बिलियनर चक्रा, हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी कि हमारी मैनिफेस्टेशन जब रहेंगी तो उसमें मैं आपके आपके मनी चक्रा के ऊपर बहुत ज्यादा आपको मेडिटेट करना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप डेली बेसिस के ऊपर अपने मनी बिलियनर चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं। इट सेल्फ इज अ ग्रेट एंड वास्ट कंसेप्ट, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो आप इसको कर सकते हो। मनी एंड टेरो रिचुअल्स, की वाइल डूइंग मैनिफेस्टेशंस, कि जब भी हम न्यू मून रिचुअल्स करते हैं या फिर हम फुल मून रिचुअल्स करते हैं तो टैरो के कौन से ऐसे कार्ड्स हैं जब हम उनको अपने लिए यूज करेंगे तो वो हमारा मतलब टैरो के स्पेल्स, कि वो किस तरह से हमारे लिए पॉजिटिव इनवाइट कर सकते हैं। मनी एनर्जी सर्कल्स, कि किस तरह से मनी के एनर्जी सर्कल्स होते हैं, कि हम उनको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मनी इनवाइटिंग स्प्रे, मनी को इनवाइट करने का स्प्रे भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। मनी से रिलेटेड रिबू सिंबल, ठीक है, मनी के यूनिक सिंबल,
अभी हमने ये भी छोड़ दिया। स्वर विज्ञान वाइल डूइंग कैश ट्रांजेक्शन्स, कि कौन सा सांस आपका चलते होना चाहिए, सूर्य सांस चलते होना चाहिए कि चंद्र नाड़ी, कौन सी नाड़ी आपकी चलती होनी चाहिए जब आप अपने लिए क्या करते हो, जब भी आप अपनी मनी के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हो तो उस टाइम पे आपकी कौन सी सांस चलती होनी चाहिए, जिससे कि आपको अपनी मनी को मतलब आप अपनी मनी को दोबारा से अपने लिए इनवाइट भी कर सकोगे, क्योंकि इतनी सारी रिचुअल्स ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने लिए मनी की मैनिफेस्टेशन को करते हैं, ठीक है। स्वर विज्ञान वाइल डूइंग कैश ट्रांजैक्शन, मनी मेडिटेशंस एंड मैनी मोर, ठीक है। मनी की बहुत सारी मेडिटेशंस और मैनी मोर फ्री विद दिस वर्क। क्या है, यू हैव अ पित्र पैक ऑफ कैंडल्स, नवरात्रा कैंडल्स 10, मतलब फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स, कि जितने भी स्टूडेंट्स पहले आएंगे तो उनके लिए ये सिर्फ दिस इज फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। तो ओनली फॉर 10 स्टूडेंट्स दिस इज नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल चार्ज विद मंत्रा, रोल ऑन वाला आपका नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल रहेगा। और इट्स रियली अ वेरी वंडरफुल, दिस इज ऑलरेडी चार्ज्ड वन, ठीक है। पर्सनलाइज न्यूमरोलॉजिकल यंत्र अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ आपके ही डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली इसकी जो है दिस इज फॉर यू टिप, ठीक है। पितृपक्ष कैंडल रिचुअल विल डन टुगेदर विच इज पॉसिबल वंस इन अ ईयर ओनली इन पितृपक्षा, ठीक है। तो वो भी हम क्लासेस में कि उसको प्रॉपर किस तरह से करना है, क्योंकि मैं इवन आपको जब भी आप मतलब आप जब भी क्लासेस ज्वाइन करोगे तो मैं आपको इसकी पितृपक्ष की रेमेडी की कैंडल पिलर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स भी दिखाई ना मैंने अभी आप लोगों को, तो कैंडल पिलर बनाएंगे, पिलर कैंडल बनाएंगे। तो पिलर कैंडल विल बी यूज एज अ फॉर दैट पर्टिकुलर रिचुअल। तो बहुत अच्छी हम पिलर कैंडल ड्यूरिंग द क्लासेस बनाएंगे कि आपको उस क्लासेस में जरूर आना है। तो और उसके बहुत वंडरफुली रिजल्ट करता है, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट दैट इज ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि 9,000, एनर्जी एक्सचेंज 1,999, ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस 10 to 12 days। स्टार्टिंग डेट इसकी अभी हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, ठीक है। तो इफ एनीवन हैज एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। मैम अगर आप सेशन नहीं ज्वाइन कर सकते, टाइमिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते, तो व्हाट यू कैन डू द रिचुअल्स वाइल सीइंग द वीडियोस, कि जब आप वीडियोस को देख के रिचुअल्स करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू दैट। तो आपको बहुत अच्छे से वो रिजल्ट, क्योंकि ये जो क्लासेस है ना, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि आई एम गिविंग यू एट विद दिस ऑयल एंड सोप और ऑन अ वेरी मतलब रीजनेबल प्राइस। कोई भी आपको ये क्लासेस 10 days की क्लासेस और 10 days आप लोग मेरे साथ मतलब डेली मीट रहेगा, तो वो बड़ा मतलब अपने आप में ही आपका ऑरा क्लीनिंग होता है। तो बहुत अच्छी वाली एनर्जीज आती हैं, आपकी जितनी भी मनी की ब्लॉकेजेस हैं उसमें आपको जरूर रिजल्ट मिलता है। इसमें 100% श्योरिटी रहती है कि आप लोगों को आपकी मनी ब्लॉकेजेस से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो डेफिनेटली ज्वाइन दिस क्लासेस और गेट योर फ्री ऑफर। डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करवाना चाहते हो? हु ऑन, किसका डेट ऑफ बर्थ है ये? जीपे नंबर, it's same number, it's 911-550-2959, 911-550-2959, it's the same. जीपे नंबर इज ऑल्सो सेम। तो जो फ्री वाला गिफ्ट है दैट इज फॉर नेशनल स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे ये गिफ्ट नहीं अप्लाई होगा भाई। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये गिफ्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेटर है कि मतलब दिस इज फॉर ओनली इंडियन स्टूडेंट्स, ओके। You can share your screenshot at 9988342959। अभी किसको एनालाइज करवाना है अपना डेट ऑफ बर्थ?
Kajal, you can type your query in query session. मैम या काजल जी, मैम 6 बजे तक मैं पेमेंट कर सकती हूँ मैम? या डेफिनेटली काजल मैम, कर थोड़ा सकते। भी नेट इश्यू आ रहा है मैम, बारिश की वजह से। मैं 6 बजे तक कर दूँ? या श्योर काजल मैम, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ। ठीक। हाँ मैम। या और मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करना था मैम। क्या है काजल मैम आपका डेट ऑफ बर्थ? 8 दिसंबर 1994, 99। 8 दिसंबर 1994। 1994। Okay. Okay. बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो है काजल, सेंसिटिव भी हो, हाँ मैम। सेकेंडली मतलब दूसरों का हर टाइम पे मतलब भला सोचने वाले हो, कि जो भी आप अपने मन से कह देते हो वो बड़े अच्छे से, मतलब आपकी बात बड़ी जल्दी पूरी होती है। जो चाहे अच्छा को अगर अच्छा कहते हो तो अच्छा बहुत जल्दी पूरा पूरा होता है। तो जो भी है मतलब बहुत अच्छे से मतलब आपका वो रहता है ना, तो आपकी बात, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज या कोर्ट केस होने के चांसेस हैं। तो ये शो कर रहा है कि आपके पास साथ ऐसा है। हेल्थ इश्यू चल रहे हैं मैम। हाँ, तो क्या करते हो उन हेल्थ इश्यूज को क्योर करने के लिए काजल? मैम मतलब अभी कल परसों में डॉक्टर के पास जाके दिखा के आई हूँ। हम्म। रिपोर्ट वो सब नॉर्मल आई है, तो भी बैक पेन रहता है मैम। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम क्लासेस में आएंगे, डेफिनेटली आई विल गिव यू। ठीक है, और उसके लिए मैम बहुत रिलेशन अच्छी। इश्यू भी है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा मैम। क्या चीज है? रिलेशन इश्यू। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, मैं आपको मतलब उसमें क्लासेस में आपके लिए मतलब बता दूंगी आपको डिटेलिंग में, आपके लिए जो भी ओके। रेमेडीज रहेगी ना तो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग बता दूंगे। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। एनीवन एल्स? काजल मैम, आप कहाँ से हो? यू कैन टाइप। यस काजल मैम, आप कहाँ से हो? मैम मैं कर्नाटक से हूँ। कहाँ से? कर्नाटक। कर्नाटक, ओके विजापुर। ओके ओके मैम, ठीक है मैम। हाँ मैम। ओके देन। या दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। ठीक है, कल हम आपके लिए लेके आएंगे कैंडल रिचुअल्स का सेशन, कि किस तरह से कैंडल्स हमारे लिए हेल्प करती हैं। तो जो मैं आपको बोल रही हूँ कि पितृपक्षा में कैंडल हमने बनानी है, या किस तरह से हम उस कैंडल को बनाएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ एक पॉसिबल हुआ तो एक वीडियो शेयर करूंगी। तो बी रेडी विद द कैंडल रिचुअल्स का, कि किस तरह से ये कैंडल्स हमारे लिए काम करती हैं, और किस तरह से हम अपने लिए इससे ज्यादा से ज्यादा मैनिफेस्टेशन, हर तरह की मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल्स का काम क्या है, हर तरह की ज्यादा से ज्यादा मैनिफेस्टेशंस को करना। ठीक है, तो कल हम उसका कैंडल रिचुअल्स का वेबिनार करेंगे।
ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। सी यू टुमारो एवरीवन।